परे तीन दीदी, परे तीन दीदी, फिर से शुरू है। अरे जलनखोरी का अंत कब करोगी? मम्मी जी से बेहतर तुम्हें कोई जानता होगा। अगर मम्मी जी ने ये कुछ बोला है तो कुछ सोच समझ के बोला होगा, क्योंकि दोस्तों मम्मी जी हैं। और मैडम अगर बुरा मान भी लोगी तो मम्मी जी का खाओ उखाड़ लोगी, अपने घोंसले में पड़ी रहोगी। लेकिन तुम्हारी इसी जलनखोरी की वजह से सास बहुरिया में देखो आ जाती है दरार। उनके बीच में जो पहली वाली बॉन्डिंग रहती है, जैसे आग लगाती है ना। कहसकी का अगर बस नहीं चलता है तो ये किससे बात करती है? रेतिन हमार जो है बड़ी जिज्जी के पास थोड़ा सा ले जाती है चीज़ें, और फिर बड़ी जिज्जी आदेश देती हैं, मम्मी ऊपर रहने का, नीचे नहीं, नीचे वाले खुद अपना हैंडल करें, उनको प्राइवेसी दे दो अकेले रहने की, अपना काम करने की। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। परेतिन जिज्जी फिर से आ गई हैं अपने रंग में, रूप में है। ये देखिए, हम नहीं कह रहे हैं। अब बताइए भक्तों, चाटुकारिता करने वालों, गंदे अड्डे की औरतों, आप उसकी मम्मी से ज़्यादा उसको बेहतर जानती हैं, या फिर चाटुकारिता करने की आदत ही पड़ गई कि ना जी ना, हमने तो चाटने का पूरा जिम्मा लिया है तो हम चाटते रहेंगे, ताउम्र चाटेंगे, चाहे कुछ हो जाए, बस चाट चाट के मालकिन का किया धरा है वो साफ करते रहेंगे हैं। ऐसे सोचा है तुमने, या फिर ऐसे कोई वो मिल गया है का ठेका वो का है? क्योंकि वैसे भी देखिए वहाँ पर ठेकेदार है ही हैं, हमारे बग्गा ने वो पूरा बनवा लिया होगा। क्या बोलते हैं ठेकेदार का भाई साहब, अरे जो पेपर वगैरह, पेपर वर्क, तो उसी पे साइन वाइन करा दिया होगा छोटी दीदी ने कि तुम्हें किस प्रकार से चाटना है। तो खैर दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी कि परेतिन की असलियत यही है, परेतिन का व्यक्तित्व यही है, परेतिन ऐसी ही है। इतने दिनों में भी अगर आप इनका जो है वो ना समझे हो, पॉइंट सारे बिंदु जोड़ के हमेशा इनका एक ही रूप बनता है, वो है जलनखोर का। 2-4 दिन नौटंकी ड्रामा कर लेती हैं, 2-4 दिन थोड़ा अच्छी बन जाती हैं, प्यार मोहब्बत वाली बन जाती हैं, भाभी से बॉन्ड दिखाती हैं, लेकिन असलियत में इनका रंग यही है। कभी ये प्यार मोहब्बत कर ही नहीं सकती यार। जिस बंदे ने इनसे बेइंतहा प्यार मोहब्बत किया, सॉरी जिस बंदे ने इनको जो है घर परिवार के विरुद्ध जाके इनका साथ दिया, तो छोटी मोटी अगर समस्याएं उस घर में आ रही थी मैनेज कर लेती। किसके साथ नहीं है? आपके साथ नहीं, हमारे साथ नहीं, किसको बिल्कुल मक्खन वाला मिल गया? किसी को नहीं मिला। आप सबको पता है कि कहीं ना कहीं, कभी ना कभी ऐसी बातें होती हैं जो दिल जिगर किडनी को चिर जाती हैं, फिर भी बर्दाश्त करना होता है ना, कि कोई बात नहीं, जाने दो, कोई बात नहीं, हो गया ये सारी चीज़ें। पर ये इंडिपेंडेंट, सो कॉल्ड इंडिपेंडेंट, ऐसे कैसे जाने दो? ऐसे जाने नहीं दूंगी, अत्याचार है ये, अत्याचार को मैं यहाँ पर लाऊंगी। जबकि इनकी माँ से पूछ लो तो इनको भी पता हुआ होगा कि का चीज़ें झेली हैं मम्मी जी। इनकी बहन से पूछ लो तो बहन जी को भी पता होगा कि जब नोना जी से लव मैरिज करके गई थी तो क्या क्या समस्याएं हुई थी, और कौन ऐसी बात हुई थी जिसकी वजह से हमारी जिज्जी रात में गाड़ी लेकर भाग गई थी वहाँ से। क्या नोना जिज्जा को तुम सीधा साधा समझ रहे हो? नोना जिज्जा जैसा दिखता है वैसा बिल्कुल भी नहीं है। तो क्या हमारी बड़ी जिज्जी ने नहीं झेला? वो बहुत चालबाज है, बहुत शातिर है, बहुत ज़्यादा लुकड़ी करने वाली है, हर चीज़ है, पर कभी भी अपनी फैमिली की चीज़ें सोशल मीडिया पे नहीं लाती। ये भी उसके अंदर है। एक इंसान में सिर्फ बुराई नहीं होती, कुछ अच्छाई भी होती है, और उसकी अच्छाई यही है कि कुछ हो जाए, कोई मम्मी जी कोई के पति के बारे में बोल के दिखा दें, परेतिन इनका तो मुँह ही तोड़ देगी, बोल के दिखा दें। और बग्गा, हाँ, बग्गा की हिम्मत है कि वो नोना जिज्जा के बारे में बोल पावे। लेकिन अंकुश अग्निहोत्री के बारे में सब ने राय दी। क्यों? क्योंकि भाई जब बीवी को स्टैंड लेने नहीं आता है, जब बीवी खुद ही करती है, जब उसके पति के बारे में लोग बोलते हैं, जो वो ग्रुपबाजी होता था, गैंगबाजी होता था, मटर पनीर खावांगा मैं, बुद्धिजीवी समाज का है, फलना ढिमका, जब बीवी उसमें खुद ही इन्वॉल्व होती थी। मैं कह रही हूँ, खुद सोच के देख लो, अपनी बुद्धि लगा के देख लो कि जब परेतिन के पति को हर कोई बोल सकता है, और वही झूठियंका के पति ने भी स्टार्टिंग में इस प्रकार का इनका भी रहा होगा, कुछ ना कुछ चीज़ें ना समझ में आती रही होंगी, कुछ चीज़ें झूठियंका ने फ्लो में बता भी दी हैं, तो
उसने तो मम्मी जी ने कुछ नहीं करा लुकड़ी। मम्मी के पसंद का तो शादी भी नहीं था, हालांकि बाद में वो मानी थी, समाज के डर से सबके मन का कर दी थी, है ना। तो मम्मी जी आज भी उनके लिए मक्के दी रोटी सरसों दा साग तैयार करती हैं। जब उधर इस प्रकार की मतभेद आए, उन लोगों ने भी अपना मनपसंद का जल्दबाजी लव मैरिज करा था, बिना सोचे कि हमारा परिवेश उनके परिवेश में बहुत अंतर है। वहाँ पूजा पाठ और इधर मन मर्जी वाला, तो उसमें ढलने में टाइम लगने वाला था और बहुत समस्याएं आने वाली थी। पर क्या मम्मी जी या फिर बड़ी दीदी ने अपने एक्सपीरियंस को उसको गिनाया कि बहन देख ऐसा ऐसा होता है? नहीं जी, उसको तो चने के झाड़ पे चढ़ाया गया। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि बड़ी दीदी हमेशा हर चीज़ में इन्वॉल्व हो जाती है, चाहे वो छोटी का रिश्ता हो, चाहे वो बग्गा बग्गी का रिश्ता हो। लेकिन ये दोनों बेवकूफ़ ये कभी भी बड़ी दीदी के रिश्ते में नहीं शामिल हो पाएंगे, कभी किसी उनके रिश्ते में नोना जिज्जा उनकी फैमिली पे टीका टिप्पणी नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि बड़ी ने इतना ज़्यादा इन लोगों को आज़ादी नहीं दी है। तो इसी प्रकार से आप अपने भाई बहन को बोल सकते हैं, उनके पार्टनर में कोई टीका टिप्पणी करने का आपको कोई अधिकार नहीं है। वो पार्टनर पार्टनर आपस में समझ लेंगे। लेकिन इस मंद बुद्धि, खैर मंद बुद्धि तो नहीं बोल सकते हैं, इतनी शातिर, इतनी ऐसे ख्याल वाली लड़की जो ईंट से ईंट बजाए दे, है ना, वो सीधी सादी भोली भाली नहीं हो सकती है। बस इसी मामले में वो पता नहीं क्या सोचती है, पता नहीं जी। आज अगर इसने अपनी माँ को और अपनी बहन को इन्वॉल्व ना किया होता और भक्तों को ना इन्वॉल्व किया होता, खटिया के नीचे, होटल में, रूम के पीछे, हर जगह तो ये भक्त लोग रहे हैं, अगर ये सारी चीज़ें उसने शेयर ना करी होती तो आज कहानी कुछ और होती। दोस्तों आपको भी पता है, हम सबको पता, बेहद अच्छे ढंग से पता है कि कहानी कुछ और होती। अगर ये वाकई में भी वापसी करना चाह रही होती तो वापसी हो भी सकती थी, क्योंकि इतना मन में खटास नहीं होती, इतनी दरारें ना पड़ी होती। लेकिन आज तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, चाहे मम्मी जी बोलें चाहे बग्गा बग्गी बोले। हाँ, सिर्फ एक ऑप्शन है कि तुम अपने जो टंडीला बनाई हो उस पर पड़ी रहो। और पहली बात तो तुम अपनी जगह हम नहीं बनाई हो, बग्गे के घर के ऊपर, भले नीचे वाले घर में तुम्हारा पैसा लगा है, तुम ये सुना सकती हो, लेकिन वो बेहद ढंग से समझा देंगे, सुना देंगे। और अगर बात लेने की आई, स्टैंड लेने की बात आई, तो मम्मी जी, मैं 100 बार बोल रही हूँ कॉन्फिडेंट होके कि मम्मी जी बग्गा का ही स्टैंड लेंगी, इतना भी याद रखना। क्योंकि वो भी जान रही कि ये हमारी नकचढ़ी बेटियाँ किसी काम की नहीं हैं। ये ऑन कैमरा तो 2-4 दिन ये सब नौटंकी ड्रामा कर देती हैं, खाने का, खिलाने का, लेकिन अगर लंबे प्रोसेस के लिए जाएंगे तो बहुरिया फल फूल काट के देगी, बहुरिया खाना पानी देगी, बहुरिया देखेगी। काश कि इनकी बेटियों से 2-4 दिन के अलावा ज़्यादा हो नहीं पाता है। ड्रामे कर लेते हैं, शूटिंग वूटिंग कर लेते हैं, अब शूटिंग से ज़्यादा अगर तुम उम्मीद करोगे तो नहीं जी। तो ये सारी चीज़ें, फिलहाल टाइटल की बात कर लेते हैं। पर्यटन का जो ये टाइटल है दोस्तों, इनविटेशन आ गया है, सब बाहर निकल आए, विंटर, है ना। तो ये है इनका टाइटल। और इनका कहना था कि दोस्तों, जब ऊपर कपड़ा लत्ता सुखा रही थी, बैठी थी, बोल रही थी अभी मम्मी आई थी और मम्मी ने मुझसे पूछा ये स्वेटर मैं पहन लूँ, तो मैंने कहा आपकी मर्जी, चाहे जो पहनो। तो मम्मी ने कहा तेरा रंग बदल गया। हाँ जी मम्मी, रंग बदल गया, क्योंकि अब भाभी जी नीचे आ गई हैं। और चूँकि सॉरी, एक सेकेंड। देखिए, जब तक मम्मी जी ऊपर इनका काम करती रहती हैं, मैडम को चाय पानी खाना पानी बना के देती रहती हैं, मम्मी मम्मी रहती हैं, और मैडम 2-4 गिफ्ट दे देती हैं, कभी चप्पल कभी स्वेटर, है ना। तो उनको सोचनी है कि मम्मी जी को खरीद ली हैं, बिल्कुल भी नहीं। तो इसीलिए मैडम अब नीचे चली गई मम्मी जी। तो मैडम ने बोला भी कि मुझे क्यों बुरा लगना है, आप जाओ नीचे, मुझे क्यों लगना है, मैं तो अपना काम करती रहती हूँ, कर ही लूँगी। इतना खुलकर क्यों बोला गया है दोस्तों, आपको पता है। और इसके रिगार्डिंग मैडम कमेंट भी रख रही हैं। वैसे इनके लिए सिर्फ तारीफ़ों वाले कमेंट होते हैं, पर यहाँ पर कमेंट भी लिखे गए हैं। और हाँ, किसी सब्सक्राइबर ने लिखा है कि हे परेतिन, अपनी ससुराल में जाओ, वहाँ मिलजुल कर रहो, अच्छा नहीं लगता है कि ये सोचकर कि अंकुश के साथ घूमने जाओ, एंजॉय करो, ये टाइम दोबारा नहीं आएगा, पूरी फैमिली खुश रहेगी, हमें भी अच्छा लगेगा है। और ये जो कोटी छोटा, अच्छा इनका कहना है ये दोस्तों, इनका कहना है कि कतई कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, लेकिन तुम्हारे इस परिवार में कोई तुम्हें कहता है तो बुरा लगता है हमें। और ये 53 लोगों ने इसको बोला है, पर फायदा का जी।
और पति पत्नी को मंजूलिका डायन नागिन छिपकली बोलता है। ये सुनकर आपको बुरा नहीं लगता है क्या? जो आपको परितिन उसके पास चाहते हो भेजना, तो क्या चाहते हो कि वो वहाँ पर जाए? वो पति क्रिमिनल, अच्छा, पत्नी को क्रिमिनल औरत के साथ जोड़ता है और वो देखकर आपको बुरा नहीं लगता है हैं कि वो आप उसको इंसान के पास भेजने के लिए बोल रहे हो, वो ऐसा वो ऐसा। आ गए भक्त लोग। काहे भाई काहे? तो वही अपनी दीदी को संभाल के रखो। और क्रिमिनल एक्टिविटी कौन कराता है, कैसे कराता है? कॉलर 10 जून की कोर्ट परिसर में क्या हुआ था वो भक्त को शायद पता नहीं। भक्तों को यार एक ही जैसा चश्मा क्यों लगा है? इन नास पीटों को और बाकी चीज़ दिखाई काहे नहीं देता है? किसी की कॉलर पकड़ लो, किसी की माँ को धक्का वक्का दे दो, वो क्रिमिनल एक्टिविटी में नहीं आता है। वाह जी वाह। तो अपनी दीदी को आप संभाल के रखो। दही जमाना कोई भी काम नहीं है, बट घर में दही ये तो पता नहीं। और हाँ, ये पैकेजिंग वाले का पता कुछ होता नहीं, वो पहले से जमा होता है, उसमें केमिकल वगैरह होता है। जैसा विक्टिम कार्ड दूसरी पार्टी खेलती है वो सब लोगों को समझ में आ जाएगा वन डे। ओ माय गॉड। इनका कहना है कि अंकुश अग्निहोत्री विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं। मम्मी लोग तो चुप रहती है, टॉन्ट में पीएचडी करी होती है। माई मॉम इज़ सेम। ओ माई गॉड। इनका कहना है कि भाई मम्मी जी टॉन्ट मारती रहती हैं। एक चीज़ बोलें दोस्तों, अगर यही टॉन्ट क्या जो बोला गया है, तो यही टॉन्ट अगर किसी और ने, मतलब अंकुश की माँ ने बोला होता तो 2-4 लाइव हो जाती। और यहाँ पे परितिन ने बोला मैं कुछ नहीं बोलूँगी, कोई बात नहीं, पहले बुरा लगता था अब तो आदत पड़ गई है। ऐसे काश उधर भी आदत पड़ जाती, तो कुछ बात ही अलग होती। इग्नोर कर देती ना, आदत पड़ती कि समझ लो ठीक है ये मेरी माँ न सही अंकुश की माँ है, जाने तो उनको बोलना था बोल लिया, उधर मजाल है बोल देती कोई। और हाँ, अब वो दूध पैकेट वाला लग गया है। कुछ दिन पहले तो ये बोला जा रहा था, अभी एक पुराना महीने का वीडियो उठा के आप देख लीजिएगा, मैं तो लगाने वाला ही भैया वाला ही दूध लगाऊंगी क्योंकि मैं पैकेट का दूध नहीं देती बच्चे को, फलना ढिमका। और जो दूध लेकर आते हैं एकदम शुद्ध दूध लेके आते हैं। मतलब इस प्रकार की बातें इस बंदी ने करी थी पूरी वीडियो में। आज क्या बोल रही है? पैकेट का दूध 1 kg ठीक रहता है, काम चल जाता है। ये क्या चीज़ है दोस्तों? मतलब ये कभी अपनी बातों पे टिकती ही नहीं, कभी कुछ तो कभी कुछ। हमको तो कतई समझ नहीं आया, आपको समझ में आया होगा तो हमको भी समझा दीजिएगा। कहे कि भैया इके पल पल चीज़ें बदलती रहती हैं, कभी आज ये बोल रही तो कल कुछ और बोलेगी, आने वाले टाइम में कुछ और बोलेगी। इसका ये जो सिलसिला है दोस्तों, ये चलता रहेगा क्योंकि ये सिलसिला नहीं रुकने वाला है। ये इसी मनोवृत्ति की ही औरत है दोस्तों। इतना नहीं दोस्तों, मम्मी जी का कपड़ा उपड़ा बक्सस निकाल के धूप उप देख के नीचे खुपड़िया पे डाल दिया। खुपड़िया पे नहीं, खटिया पड़ी थी। बोल दिया मम्मी ही अपना कपड़ा ले लीजिए, नीचे डाल दिए हैं नीचे जाएंगी काम कराने, हमरे तेरे नहीं रहेंगी हैं, अब आना तब बताएंगे। तब तो आ जाती हूँ मेरे साथ पंचायत करने, जब दुखड़ा सुनाओगी, क्योंकि अभी तो और कोई सुनेगा नहीं। तो मम्मी जी का तो अब ख़त्म होने वाला है कहानी। और हाँ, अगर मम्मी जी उधर जाके गुलामी करती रहीं तो ठीक है, मम्मी जी के ऊपर देवता खुश रहेंगे। पर हाँ, अगर मम्मी जी नीचे रहें तो आए दिन ये सब होता रहेगा। और ऐसा कोई दिन भी आ सकता है कि हमारी मम्मी जी नीचे बैठी रहें और बड़ी जिज्जी आ जाएं तो फिर ऊपर चली जाएं, ऐसा हो सकता है। परेतिन देखो ना, मम्मी जी का सुन पाती हैं और मम्मी भी परेतिन का नहीं सुनती, क्योंकि देखिए मम्मी भी मम्मी है और परेतिन भी इंडिपेंडेंट है, वो किसी के नहीं सुनती है। ये वाला सीन है। बाकी सारे कपड़े लत्ते निकाल लिए गए हैं। एक वेलवेट वाला सूट मंगाया गया है जो कि ठंड रोकने के लिए प्यारा सा सूट है, कलर अच्छा है ना, और पहन के दिखाया गया, अदाएँ दिखाई गई हैं। अगर आप में से कोई भक्त लेना चाहता है तो दीदी ने बताया कि आप भी ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। इसके अलावा अंगुलियों में सूजन, यहाँ पे सूजन, वैसे मुंह में भी सूजन बनी ही रहती है। उस सूजन का कतई कुछ हम कर नहीं कर सकते दोस्तों, आपको भी पता है, हैं? खैर चलिए, ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। जाने से पहले बस एक ही चीज़ बोलना चाहेंगे कि परेतिन यही तुम्हारी सच्चाई है। भर भर के लोग लिख रहे हैं लेकिन उसमें भी ना, देखो सच्चाई तुम्हें भी पता है, तुम वहाँ भी कुड़ती थी, यहाँ भी कुड़ रही हो। मतलब माता जी से भी तुम बोल रही हो कि जाओ ना नीचे, जाओ ना नीचे, हमने रोका है तुमको?
तो ये सारी चीज़ें स्पष्ट करती हैं कि परेतिन का बिहेवियर कैसा है और ये बिहेवियर इसका ऐसे ही रहने वाला है, चेंज नहीं होने वाला है। बाकी कतई वीडियो में कुछ भी नहीं था। अब मैं भी या तो भाभी की आंखों में मच्छर पड़ के रहेगा, और अगर भाभी खुश रही तो ऊपर मुंह सूज के रहेगा। रोटी फुल्का तो सूजते ही रहते हैं, उंगलियां भी अब सूज गई हैं। और दोस्तों अब टाइम आ गया है मुंह सुजाने का। चलिए ये वीडियो यहीं के लिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और वीडियो पसंद आई है तो भैया जाने से पहले एक छोटा सा लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि आप लोग लाइक करना भूल जाते हैं।